हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस चार्ट और ग्राफ एनालिसिस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में देखा कॉलम और बार ग्राफ को कैसे बनाते हैं। आज हम लाइन चार्ट और पाई चार्ट को देखेंगे और आज मैं आपको कॉलम और लाइन के बीच का डिफरेंसेस बताऊंगा। तो देखिए देखिए और आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि किस तरह के डेटा में कौन सा ग्राफ का रिक्वायरमेंट होगा। आप वहां पर लाइन बनाएंगे या फिर आप कॉलम बनाएंगे। तो अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो हमने इस डेटा पर कॉलम चार्ट को बनाया था। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कॉलम को बना देता हूँ फटाक से। और इसमें मैं क्या करूँगा, डेज को डिलीट कर देता हूँ। चलिए, आपका ये कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट से आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं इस तरह से। अब मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, बनाऊंगा सेलेक्ट करके लाइन को। तो सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर गया, लाइन ऑप्शन पर गया और सिंपली कोई लाइन ग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। और ये जो चार्ट टाइटल है ये सबको मैं हटा देता हूँ सिंपली। चलिए, और ये जो डेज वाला ऑप्शन है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आपके पास तीन अलग अलग कलर के डेटा हैं। तो मैं इसको पहले कलर कर लेता हूँ। और ये देखिए, ये लाइन है। तो लाइन को कलर करने के लिए आउटलाइन में जाइएगा। आउटलाइन में जाके आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। मैंने इसको रेड कर दिया। इसको मैं दो अलग अलग आपके पास ग्राफ अवेलेबल है। तो अगर मैं कंपैरिजन मोड की बात करूं तो चार्ट का बेसिकली काम होता है कंपेयर करना। तो कॉलम चार्ट आप बेसिकली उस केस में यूज करते हैं जब आपको एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है या एक वैल्यू को मल्टीपल वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है। आप इसमें 5 अलग अलग लिस्ट भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 डिफरेंट टॉपिक के डेटा को कंपेयर करना है, तो उसके लिए बेटर होता है ग्राफ। लेकिन चार्ट का बेसिकली आपका जो लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं 2 और 3 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। उससे बहुत ज्यादा वैल्यू को हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज नहीं करते। अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बजट का लाइन जो है एकदम सीधा गया हुआ है। इट मीन्स कि बजट आपने सेट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि बजट से वैल्यू अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बजट का वैल्यू अप हुआ, फिर बजट का वैल्यू डाउन हुआ, फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गया। और अगर हम बात करें कि एक्सपेंसेस और डिफरेंसेस की, तो एक्सपेंसेस आपका और डिफरेंसेस में आपका में देखिए यहाँ पे हो रहा है कि ये जो आपका है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए इतना गैपिंग है। इट मीन्स कि ये क्या शो कर रहा है, तो ये आपका सिंपली शो कर रहा है कि आप प्रॉफिट में टाइम है। क्योंकि जब तक आप इसको एक्सीड नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसको एक्सीड किया है। इट मीन्स कि ये जो आपका पार्ट है ये प्रॉफिट पार्ट है। फिर ये डाउन पे चला गया। इट मीन्स कि इसका जो डिफरेंसेस है ये आपका निगेटिव साइड का डिफरेंस। तो पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट शो कर रहा है वो वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइंस है वो एग्जैक्टली शो कर रहा है कि आपका वैल्यू जो है वो एक्सपेंसेस से ऊपर गया। मींस ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट। आपका वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसेस से ऊपर है। एक्सपेंसेस से नीचे रहेगा यानी कि वो आपके लिए क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो आपने एक्सपेंसेस जितना किया है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो वैल्यू है ये आपका शो कर रहा है और ये ऊपर गया है। इट मींस कि आपका एक्सपेंसेस कम है और आपका डिफरेंसेस यानी कि प्रॉफिट पार्ट है वो ज्यादा है। आपको हाई डिग्री ऑफ प्रॉफिट अर्न हुआ है अपने बिजनेस। तो देखिए, यहाँ पे कंपेयर करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी हो जाता है इस तरह के केसेस के लिए। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, आपका जो एक्सपेंसेस है वो बजट से क्रॉस है नहीं है। तो इस तरह के ग्राफ को बनाकर आप इजी वे में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और मैं आपको सजेशन करूंगा कि जब भी आप बजट करके और अगर आप एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हमेशा लाइन को यूज करिएगा। और बेसिकली आपने देखा होगा स्टॉक वगैरह में भी लाइन का ज्यादातर यूज किया जाता है, या फिर प्रॉफिट एनालिसिस के लिए भी लाइन वगैरह का ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि उसमें एक बजट सेट होता है, हम लोग एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और उस क्राइटेरिया से अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। तो उसको दिखाने के लिए सबसे बेस्ट जो मीडियम होता है वो आपका लाइन होता है। और कॉलम बेसिकली सिमिलर टाइप के डेटा को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर मल्टीपल डेटा को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में मोस्ट रिलेवेंट जो आपका ग्राफ होगा, चार्ट होगा, वो आपका लाइन होगा, जो आपको बेटर वे में आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, इजी वे में आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पाई की। पाई चार्ट में क्या होता है कि आप मल्टीपल को एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। पाई चार्ट मतलब सिंगल वैल्यू को जो शो करेगा, सिंगल आपका डेटा होना चाहिए। आप मल्टीपल डेटा को शो नहीं कर सकते। उसमें हम बजट, एक्सपेंसेस और जो भी चेंजेस था वो हम लोग, डिफरेंसेस था वो डायरेक्ट दिखा रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस को परसेंटेज के वे पे दिखाएंगे। क्योंकि जब भी आप पाई चार्ट बनाते हैं वो आपके डेटा को परसेंटेज में शिफ्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डेज लिया और मैंने एक्सपेंसेस लिया, इंसर्ट पे गया,
इंसर्ट में जाने के बाद मैंने एक पाई का ऑप्शन चूज किया, ये इस तरह से आ गया। और इसके बाद मुझे क्या करना है, तो मैंने ये बना दिया और इसको जैसे ही मैंने बनाया और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके मैं इसका परसेंटेज मोड पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है आपको पता नहीं है, तो मैं आपको क्विक लेआउट में दिखाता हूँ। देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 का ही वैल्यू शो कर दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो जब भी आप पाई चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको मल्टीपल डेटा से कोई मतलब नहीं है, आप सिंगल डेटा सेलेक्ट करें और दूसरा जो डेटा होगा वो टेक्स्ट वैल्यू ही होना चाहिए, नंबर वैल्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नंबर वैल्यू होगा तो वो आपका हमेशा रॉन्ग बनेगा। तो टेक्स्ट वैल्यू ले लीजिए एक, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 की जगह पे कुछ और वैल्यू होना चाहिए, टेक्स्ट वैल्यू होना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा day 1 और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा day 1 day 2 day 3, और इसके बाद मैं इन दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूंगा और देन मैं इसको बनाता हूं। तो अब ये जो आपका बना है ये एक्सपेंसेस का बना है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंस शो कर रहा है। और जो भी वैल्यू आपका एक्सपेंसेस का बना है, जब आप उसको लेआउट में चेंज करेंगे तो आपको देखिए एग्जैक्ट शो करेगा कि हाँ ये जो डेटा है ये एक्सपेंसेस का है, लेकिन ये एक्चुअली में परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, परसेंटेज में शो करता है। और आपका जो वैल्यू है वो आपका जो नॉर्मल वैल्यू है उसको ऑटोमेटिक क्या करता है, परसेंटेज में शिफ्ट करके शो कर देता है। यानी कि ये पूरे वैल्यू को 100% सेट कर लेगा और हर एक वैल्यू का इवेल्युएशन कर देगा कि कौन सा वैल्यू कितना परसेंट एवरेज रखता है, और उसके बेसिस पे ये उसका ग्राफ बना देता है। तो पाई चार्ट का बेसिकली यूज किया जाता है सिंगल डेटा को परसेंटेज व्यू में आपको शो करने के लिए, जो कि कंपैरिजन में इजी होता है कि कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा वेट रखता है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, या फिर किस एरिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस हुआ है, किस एरिया में सबसे ज्यादा इनकम हुआ है। इसको आप इजीली इवेलुएट कर सकते हैं पाई चार्ट की हेल्प से। क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए आपको 20 एक्सपेंसेस का लिस्ट दिया और मैंने बोला कि बताओ कि किस एरिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस हुआ है, तो आप सिंपली पाई चार्ट बना देंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, आपको कोई अदर चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका परसेंटेज भी शो करेगा, आपको परसेंटेज अलग से निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका बेस्ट मीडियम होता है ताकि आप सिंगल वैल्यू में सबसे ज्यादा वेटेड जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली, बस सिंपली पाई चार्ट में उसको कन्वर्ट कर दें। अब उसी तरह से डिफरेंट लेआउट्स आपके पास होंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कॉलम में बताया है। आप डिफरेंट कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, आपके पास कलर ऑप्शन यहाँ पर होता है, आप अलग अलग कलर के सीक्वेंसेस को भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, मल्टीपल रैंडम जो भी आपको चाहिए। देन आपके पास उस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स होता है, जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है आप यहाँ से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं, मे बी कोई स्टाइल आपके पास ना हो अगर आप पुराने वाले वर्जन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा अपडेट होते रहते हैं। देन सेलेक्ट डेटा में जाकर आप डेटा वगैरह को चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करना है। और चार्ट टाइप में जाकर आप यहाँ से डायरेक्टली जो भी आपका चार्ट है उसको आप डिफरेंट चार्ट कैटेगरी में चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस चाहिए इस तरह से। तो ये आपका एक ऑप्शन होता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, बहुत ही इजी और रिलेवेंट ऑप्शन है। ये 3D लुक हो गया आपका। और अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो ये भी अभी प्रोफेशन में है और ये सबसे ज़्यादा अभी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप ऑनलाइन जब बहुत सारे वेबसाइट पे विजिट करेंगे या फिर परफॉर्मेंस वगैरह चेक करते हैं तो देखिएगा इस तरह का एरिया आपका बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वेट कौन रखा है, तो day 4 रखा है, day 4 में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ है, सबसे कम एक्सपेंसेस किस में हुआ है, day 3 में हुआ है। तो देख के इजिली कोई भी आसानी से उसके बारे में पता कर सकता है। तो ये सब डिपेंड करेगा आपके क्विक लेआउट पर और चार्ट टाइप पर, और आप कलर वगैरह कैसे सेट करते हैं, आप अपने ग्राफ को कैसा लुक देते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो आप उसका हर एक चीज को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि जैसे ये बैकग्राउंड है तो फॉर्मेट ऑप्शन देखिएगा अवेलेबल होता है, और ये शेप है तो आप वहां से कलर चूज कर सकते हैं, आप वहां से पिक्चर डाल सकते हैं, आप ग्रेडियंट डाल सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप टेक्सचर फिल कर सकते हैं। आपको जो भी अप्लाई करना है आप उसमें इजिली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं है। और ये बहुत ही इजी और सिंपल आपको वे प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैदरिंग जिगजैग नहीं करना है आपको, सिंपल और इफेक्टिव लुक दीजिए। लाइट कलर हमेशा यूज किया जाता है ताकि उसको हम बेटर वे में विजिबलाइजेशन करा सके, बेटर वे में विजुअलाइज करा सके। तो इस तरह से आप सारे ग्राफ को बनाएं और
आप अदर ग्राफ को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसका यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं उन ग्राफ्स का ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। जिसका जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बेसिस में मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो होता है आपका कॉलम, बार, लाइन और पाई चार्ट ही यूज़ किया जाता है। बाकी अलग अलग फील्ड्स में डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कैटर चार्ट की बात करें तो स्कैटर चार्ट बेसिकली स्टॉक वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने फिनांस में बताया है। और अगर मैं अदर चार्ट की बात करूं लाइक आपका एरिया चार्ट हो गया, तो एरिया से रिलेटेड यानी कि प्लॉटिंग वगैरह जहां होता है, बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन एरिया में वो सब यूज होता है। तो इस तरह से डिफरेंट एरियाज के चार्ट अवेलेबल होते हैं। बाकी आप उसको क्लिक करके यूज करके ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ तो यही टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आप एक्सेल में कोई भी ऑप्शन को मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन में डाउट है या आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा उसको बताने के लिए, लेकिन मैं बहुत डीप में उसको नहीं बता पाऊंगा। और जो भी कोर्सेज से रिलेटेड है उसको मैं ज़्यादा डीप में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि हाँ इसका ऐसे ऐसे वर्क होता है और इसका क्या एक्चुअली में वर्क है वो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखेंगे डैशबोर्ड। और ये जो डैशबोर्ड है ये मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डैशबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो चार्ट होता है। और डैशबोर्ड में मेनली हम पाइवट टेबल पढ़ने वाले हैं। पाइवट टेबल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा वहां पर। पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट पढ़ेंगे, और ये जो चार्ट है ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। डैशबोर्ड में सिंपली फिल्टर्ड डेटा होते हैं और डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं जो क्विकली क्या होंगे, चेंज होंगे। और मैं आपको स्लाइसर टेक्निक बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे और फिल्टर आपका ऑटोमेटिक होगा। बस एक क्लिक पर फिल्टर होगा, आपको एरो वगैरह कुछ नहीं करना है। बस फिल्टर मारिए, क्लिक करिए और फिल्टर करिए, क्लिक करिए और फिल्टर करिए, वो डायरेक्ट आपका चेंज होता जाएगा। तो कैसे करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार सेशन होगा हमारा लास्ट जो सेशन है। और अगर आपको पूरे सेशंस में कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो मैंने बार बार बोला है आप उसको कभी भी पूछ सकते हैं। तो उसको पूछे, अपना डाउट क्लियर करें, अपने स्किल को अप करें। चलिए, तो नेक्स्ट डैशबोर्ड पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।